गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कमोडिटीज को आप इंडियन मार्केट में लीगल तरीके से, जेन्युइन तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हो, इस वीडियो में आपको वो पता चलेगा। जितनी भी मैकेनिज्म है उनके रिगार्डिंग, कहाँ ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, ऑल द इन्स एंड आउट्स दैट कमोडिटीज हैव, उनका एक Q&A मैंने प्रिपेयर कर लिया है। जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस रहते हैं MCX के रिगार्डिंग, उन्हें आज मैं वन बाय वन आंसर करूंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, सो आई विल बी चूजिंग द वंस जिससे सबसे ज़्यादा आपके डाउट्स MCX की ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सॉल्व हो। मतलब हम गोल्ड, सिल्वर, क्रूड को इंडिया में किस तरीके से लीगली ट्रेड कर सकते हैं, वो आपको इस बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो पता चल जाएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं उसके रिगार्डिंग, कैपिटल रिक्वायरमेंट, कैसे ट्रेड करना है, चार्ट्स कौन से देखने हैं, एवरीथिंग फ्रॉम पिन पॉइंटेड डिटेल आपको इस वीडियो से पता चल जाएगी। सो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। What exactly is MCX and how is it different from NSE BSE? MCX जो एक्सचेंज है वो समवट NSE BSE जैसा भी है, बट समवट थोड़ा से डिफरेंट भी है। MCX स्पेसिफिकली इंडिया का कमोडिटीज ट्रेडिंग एक्सचेंज है। NSE BSE स्टॉक्स ट्रेडिंग में डील करते हैं। MCX एक एक्टिव ट्रेडिंग एक्सचेंज है जो कमोडिटीज को केटर करता है। इट इज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, कंप्लीटली लीगल। जिसे भी कमोडिटीज ट्रेड करनी है MCX को बिना सोचे परस्यू कर सकता है। यहाँ पे आपको कुछ भी इलीगैलिटीज में फंसने की जरूरत नहीं है। देयर आर डिसेंट वॉल्यूम्स इन द मार्केट। Second is, what am I actually buying when I trade gold on MCX? Physical gold or just a contract? अगर आप ट्रेडिंग की बात करो तो आप यहाँ पे फिजिकल गोल्ड में डील नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बाय कर रहे हो। जैसे आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस ट्रेडिंग NSE BSE में करते हो, यहाँ भी सेम ही रहती है। एक्सपायरीज डिफाइन होती हैं। आप यहाँ फिजिकल गोल्ड में डील नहीं कर रहे हो। आपकी कैपिटल या बाइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। सिर्फ एक बार समझने की ज़रूरत है। थर्ड इज, हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ कमोडिटीज ऑन MCX? MCX का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है प्राइसेस डिसाइड करने का। देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। इसमें आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। इट्स जस्ट स्टैंडर्ड गोल्ड प्राइसेस जो हमारे इंडिया में चलते हैं। देयर आर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जिसमें MCX का प्राइस डिसाइड होता है। इट इज़ ऑल्सो डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ USD INR, जैसे कि इंडियन रुपी में जितनी भी फ्लक्चुएशंस है उनका भी इम्पैक्ट आता है MCX की गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसिंग में। तो अगर आप देखोगे कि इंटरनेशनली गोल्ड लेट्स से 4% मूव हुआ है, ऑल द टाइम आपको MCX में सेम फ्लक्चुएशन देखने के लिए नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि USD INR मतलब इंडियन रुपी की वैल्यू हो सकता है थोड़ी बहुत फ्लक्चुएट हुई हो, जिसका इम्पैक्ट भी MCX पे आता है। एंड देर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स एज वेल जो बहुत माइन्यूट होते हैं, नॉर्मली विजिबल नहीं होते हैं, इसलिए अपने आप को उसमें कंफ्यूज मत करो। जस्ट कीप एन आई ऑन इंडियन रुपी USD INR वैल्यू एंड यू विल बी सॉर्टेड। फोर्थ इज, वाई डू MCX प्राइसेस समटाइम्स डिफर फ्रॉम इंटरनेशनल प्राइसेस? वो यही है, जो इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्लक्चुएशंस होती हैं वो USD INR की वैल्यू पे भी मैटर करती हैं। बट अगर आपको अभी कंफ्यूजिंग लग रहा है, कोई बात नहीं। अगर आप इस एक पॉइंटर को हटा भी दोगे तो भी आप फुली MCX को समझ सकते हो। What happens if I don't exit my trade before expiry? अगर आप एक्सपायरी तक अपना कॉन्ट्रैक्ट एग्जिट नहीं कर रहे हो, वैसे तो आप ब्रोकर्स कर देते हैं। इट्स ऑलमोस्ट an automatic feature that brokers will help you, they will call it out and this situation won't happen. but अगर हो रही है तो हो सकता है आपको उसकी फिजिकल सेटलमेंट करनी पड़े। बट अगेन ये बहुत ही डायर सिनेरियो है जिसके बारे में अभी भी डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। Now, one of the very important questions, why are there multiple contracts for commodities like gold August, gold October या इस टाइप के different contracts? See, गोल्ड में different contracts, जैसे निफ्टी में आपने देखा होगा मंथली होते हैं, वीकली होते हैं। गोल्ड में भी ऐसा ही होता है। यू हैव गोल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर एवरी मंथ। अगर हम गोल्ड को लें या सिल्वर को लें या क्रूड को लें तो भी हमारे पास दो तीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ लॉट साइज बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। जैसे कि गोल्ड में गोल्ड 10, गोल्ड मिनी, नॉर्मल गोल्ड। देन विद सिल्वर देयर इज सिल्वर मिनी, सिल्वर माइक्रा एंड नॉर्मल सिल्वर, बिग सिल्वर विच वी कॉल। एंड देन देयर इज क्रूड इन विच वी हैव बिग क्रूड एंड वी हैव क्रूड मिनी। ठीक है, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट लॉट साइजेस पे बेस्ड होते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए मोस्ट सूटेबल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा गोल्ड 10। Then we have silver micra, and with crude you have crude mini. These are most viable contracts for you to act on and आप इनको बिल्कुल comfortably trade कर सकते हो बिना टेंशन के। The next question is, how much margin is actually required to trade gold or crude oil? मार्जिन्स की बात करें
तो सी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज भी होती रहती है। बट नॉर्मली अगर हम गोल्ड 10 सिल्वर माइक्रा या क्रूड मिनी की बात करें, आप आराम से 25 to 30,000 में एक लॉट से डील कर सकते हो। ठीक है, आपने रिसेंटली अगर ये प्राइसेस थोड़े से ज़्यादा देखे हैं, वो इसलिए देखे हैं क्योंकि मूवमेंट बहुत बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस, इसलिए आपको ये मार्जिन थोड़े से बढ़े हुए दिख सकते हैं। बट यूजली 25-30,000 में आप तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में आराम से ट्रेड कर सकते हो। कीपिंग दैट इन माइंड, अगर आपके पास 1 to 1.5 लाख रुपीज़ का कैपिटल है तो रिस्क मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से आप आराम से कंफर्टेबली कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हो। बट छोटे कॉन्ट्रैक्ट से शुरू करना, चीज़ें ईजी रहेंगी, हैंडल करनी ईजी होंगी, जो कि हैं गोल्ड 10 सिल्वर माइक्रा एंड क्रूड मिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज द रिक्वायर्ड मार्जिन सडनली इंक्रीज समटाइम्स। ये सिर्फ वोलेटिलिटी की वजह से होता है जब गोल्ड या सिल्वर में बहुत एक्सट्रीम मूवमेंट्स हो जाती है, क्योंकि इंटरनेशनली एक हमारी स्क्रिप्ट चल रही है। तो क्या होता है, आपको एज रिटेलर्स बचाने के लिए एक्सचेंज कुछ ना कुछ लिमिटेशंस लगा देता है ताकि आप ओवर लेवरेज ना करो, आपकी कैपिटल बची रहे एंड इस एक्सट्रीमिटीज़ में आपका अननेसेसरी एक्सट्रीम लॉस ना हो। ठीक है, इसलिए आपको कभी कभी मार्जिन बढ़े हुए दिख सकते हैं यहाँ पे। What is span margin versus exposure margin and why should I care? You should not care, but ठीक है, जब एक्सट्रीम सिचुएशंस आती है मार्केट में, आपको एक्सपोजर मार्जिन मार्केट में थोड़ा बढ़ा हुआ दिख सकता है। कैन आई ट्रेड कमोडिटीज विद स्मॉल कैपिटल और इज इट प्रैक्टिकली रिस्की? यू कैन डेफिनेटली ट्रेड कमोडिटीज विद अ स्मॉल कैपिटल। ये एक मिथ है। जब आपके पास छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते थे ना, तब ये बात हुआ करती थी कि आप नहीं ट्रेड कर सकते। अब आप नॉर्मली गोल्ड 10 सिल्वर माइक्रा क्रूड मिनी बहुत कंफर्टेबली विद रिस्क मैनेजमेंट आराम से ट्रेड कर सकते हो। वाई डज प्रॉफिट एंड लॉस इन कमोडिटीज फील फास्टर दैन इक्विटीज? प्रॉफिट एंड लॉस कमोडिटीज में आपको हमेशा जल्दी दिखता है क्योंकि वोलेटिलिटी अच्छी है, बट इट इज़ गुड वोलेटिलिटी। आपको कुछ भी मूव मिलता है 2-3 दिन में मिल जाता है। जो स्विंग मूव आपको लेट्स से किसी स्टॉक में 8 to 10 डेज के बीच में मिलेगा, कमोडिटीज़ में अच्छी पोजीशन के टाइम पे 1-2-3 दिन में ही एज अ स्विंग ट्रेडर आपको मूव मिल जाती है, विच इज़ गुड वोलेटिलिटी अगर आप रिस्क मैनेज करके चलो तो। व्हाट इज़ द लॉट साइज इन कमोडिटीज़ एंड वाई इज़ इट फिक्स्ड? ठीक है, जो लॉट साइजिंग होती है MCX में थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है। अभी समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आप गोल्ड 10 सिल्वर माइक्रा और क्रूड मिनी में डील कर सकते हो। इसमें गोल्ड 10 का कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1, सिल्वर माइक्रा का कॉन्ट्रैक्ट साइज इज 1 एंड देन वी हैव क्रूड मिनी जिसका कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा 10। तो 10-1-1 का लॉट साइजिंग है विच इज़ प्रिटी ईजी टू डील विद। अब गोल्ड का केस थोड़ा सा प्राइसिंग के मामले में आप समझ सकते हो कि जितने भी प्राइस आपको हर जगह गोल्ड का दिखता है यूजली 10 ग्राम्स के बेसिस पे दिखता है। तो गोल्ड 10 इज बेसिकली अ 10 ग्राम कॉन्ट्रैक्ट, बट अगर आप 10 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1 आएगा, तो लॉट साइज 1 ही हो गया है। इसलिए जब हम 100 ग्राम्स की बात करते हैं तो लॉट साइज 10 आता है, 1000 ग्राम्स की बात करते हैं विच इज़ 1 kg, तो हमारा लॉट साइज 100 आता है। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए अभी कॉन्ट्रैक्ट साइज ट्रेड करना 1 लॉट का, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गोल्ड मिनी, गोल्ड पेटल एंड गोल्ड 10? गोल्ड अगेन एज आई टोल्ड यू दिस इज अ 1000 ग्राम वैल्यू, जिसको अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 100 का लॉट साइज आता है। गोल्ड मिनी इज बेसिकली 100 ग्राम्स वैल्यू जिसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि गोल्ड का प्राइस 10 ग्राम्स के बेसिस पे हमें शो होता है, इसलिए हम ये कैलकुलेशन करते हैं। तो गोल्ड मिनी का लॉट साइज आ जाता है 10, गोल्ड 10 इज 10 ग्राम्स वैल्यू, तो इसलिए 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो लॉट साइज 1 आ जाता है। इसलिए इन लॉट साइजिंग के बेसिस के डिफरेंस पे आपको ये डिफरेंस गोल्ड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, हाउ डू आई डिसाइड विच कॉन्ट्रैक्ट साइज सूट्स माई कैपिटल? सी, अगर आप एक बिगिनर हो, गोल्ड 10 सिल्वर माइक्रा एंड क्रूड मिनी आर दी बेस्ट सूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर यू। मेरी एक्सपर्टीज गोल्ड में है, इसलिए मैं गोल्ड की शायद थोड़ी ज़्यादा बात कर रही हूँ। सो गोल्ड 10 इज़ योर थिंग पीपल। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसने आते ही बहुत ज़्यादा वॉल्यूम गेन की है, बहुत सारे लोग इसको ट्रेड कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड कॉन्ट्रैक्ट फॉर यू टू गेट स्टार्टेड। वाई डज द सेम कमोडिटी बिहेव डिफरेंटली अक्रॉस लॉट साइजेस? थोड़ा बहुत प्राइसिंग का डिफरेंस रहता है। इट इज़ नॉट गोना बी एज मच एज की बिल्कुल ही अलग कैलकुलेशन हो जाएगी। हल्का बहुत डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा, नथिंग टू वरी अबाउट। इज ट्रेडिंग स्मॉलर लॉट्स एक्चुअली सेफर और जस्ट स्लोअर लॉस? स्मॉल लॉट जब आप ट्रेड करते हो, लेट्स से अगर आप आज गोल्ड ट्रेडिंग शुरू कर रहे हो, आप गोल्ड 10 फ्यूचर्स से ट्रेड कर रहे हो, इट्स अ वेरी डूएबल कॉन्ट्रैक्ट। आपका स्टॉप लॉस मैनेज रहता है। अगर मैं कैपिटल की टर्म्स में बात करूँ एंड द स्ट्रैटेजी दैट आई यूज़ उसके अकॉर्डिंग बात करूँ तो एवरेज स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं अराउंड एक लॉट के ऊपर
₹2000 से ₹2500 तक का आता है, विच इज़ अ गुड इनफ अमाउंट टू स्टार्ट विद एज अ ट्रेडर। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड है, आपका विन रेट अच्छा है, अगर आपके एक दो एसएल हिट भी होते हैं, देन यू आर एबल टू कवर इट क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टेड है। इट्स नॉट अ स्लोअर लॉस, इट्स एक्चुअली अ वैलिड थिंग टू ट्रेड इंडियन मार्केट्स, मच बेटर देन अगर आप फॉरेक्स वाली चीज़ों में घुस रहे हो। आपके पास जब इंडियन मार्केट का इतना वैलिड ऑप्शन है, देन व्हाई नॉट गो विद इट। नेक्स्ट वन इज व्हाई डज MCX स्टे ओपन टिल लेट नाइट। कमोडिटीज में सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है इवनिंग सेशन में, ठीक है, जब हमारी US मार्केट्स ओपन हो जाती हैं। सो लेट्स से अराउंड 6:30 7 PM से लेके 10-10:30 तक मार्केट में अच्छी वॉल्यूम्स रहती हैं क्योंकि ये US मार्केट्स का एक्टिव टाइम होता है, इसलिए MCX लेट नाइट तक खुला रहता है। आई तो वुड सजेस्ट कि पूरा टाइम खुला रहना चाहिए, एटलीस्ट फ्यूचर्स, बट या फॉर समवन हु इज़ ट्रेडिंग कमोडिटीज़ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। But yeah, we have them open till 11:30 or 11:55 depending upon whether we are trading it in the summer months or the winter months. ठीक है? Why do commodities move during evening hours? As I told you, US markets open हो जाती हैं, New York session वाली volatility आ जाती है, इसीलिए आपको major moves या evening session में देखने के लिए मिलती है। Next question is, which platforms actually allow MCX trading in India? सभी इंडियन ब्रोकर्स लाइक एंजल, ज़ीरोधा, फायर्स, अपस्टॉक्स, ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड MCX ट्रेडिंग। आपको अलग से एक बार इस सेगमेंट को एक्टिवेट करवाना पड़ता है ब्रोकर से जाके। डिफरेंट ब्रोकर्स के डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। एक बार एक्टिवेट हो गया, आप कंफर्टेबली MCX किसी भी नॉर्मल इंडियन ब्रोकर के थ्रू ट्रेड कर सकते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज कमोडिटीज़ को ट्रेड करने का ये होता है कि जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए बहुत कंफर्टेबल हो जाता है इवनिंग आवर्स को ट्रेड करना, इवनिंग में ट्रेड्स के सामने बैठना, उन्हें देखना, मैनेज करना इज़ वेरी ईजी इन कंपैरिजन टू अगर आप जॉब में हो और आप उस टाइम पे निफ्टी बैंक निफ्टी टाइप ट्रेड कर रहे हो, इट बिकम्स डिफिकल्ट। सो MCX में ये एक टाइमिंग का एडवांटेज हो जाता है, स्पेशली फॉर द पीपल हु आर डूइंग जॉब। सेकेंड, एक और एडवांटेज ये रहता है दैट मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स क्या रहती हैं, 24 आवर्स ओपन रहती हैं, तो ट्रेड में ना रहकर भी आपका एक आय रह सकती है कि किस टाइप से मार्केट फ्लक्चुएट हो रही है। गैप अप गैप डाउन होने भी वाला है, तो आप उसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर हो सकते हो कि इतना फ्लक्चुएशन ओवरनाइट हुआ है एंड यू कैन मैनेज फॉर इट। Is 1 to 2 lakh enough or is it just enough to experience a volatility shock? 1.5 to 2 lakhs is a good enough capital to start with अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि गोल्ड 10, सिल्वर माइक्रा और क्रूड मनी, I'm saying it again and again ताकि आपको याद हो जाए, इन तीनों कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेड कर रहे हो, कुछ और इसके अलावा मत करो। अगर आपको एज अ बिगिनर शुरू करना है तो सिल्वर माइक्रा is a good contract to start with. Even crude mini is a very nice option to go with. Gold भी अच्छा ऑप्शन है, तो तीनों में से आप जिस पे बेटर होल्ड बना पाओ वो आप शुरू कर सकते हो। आई माई सेल्फ कंसिडर कि मेरा गोल्ड पे बहुत अच्छा होल्ड है, तो आई ट्राई टू गो हेड विद गोल्ड एंड इसलिए मेरा बायस भी थोड़ा सा गोल्ड की तरफ रहता है। बट एज़ पर योर कम्फर्ट, आपको जो इंस्ट्रूमेंट बेटर सूटेड लगे एज़ पर योर स्ट्रैटेजी, एज़ पर योर एरिया, आप उससे शुरू कर सकते हो कंफर्टेबल। बिगिनर्स को कमोडिटीज़ में कुछ भी चीज़ अंडर एस्टिमेट करके नहीं चलना चाहिए। आप कमोडिटीज़ में एंटर कर रहे हो, प्रॉपरली फुली बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजी के साथ एंटर करो। अगर आपको कमोडिटीज़ ट्रेडिंग पढ़नी है तो www.theshadesoftrades.com पे जाके आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ये सब कैसे ट्रेड करती हूँ। दिस इज इट फॉर द क्वेश्चंस। कमोडिटीज़ रिस्की नहीं है, कमोडिटीज़ के अराउंड जस्ट बहुत ज़्यादा मिसबिलीव्स हैं अभी मार्केट में। इट इज़ स्टिल एन अनटच्ड सेगमेंट, ठीक है, जैसे कि कभी निफ्टी या बैंक निफ्टी हुआ करते थे लाइक इन 2018-19, बट धीरे धीरे कमोडिटीज़ में भी दिख रहा है कि वॉल्यूम्स बढ़ रही हैं। एवरीबडी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग कमोडिटीज़ नाउ डेज एंड बहुत अच्छी वोलेटिलिटी मिलती है कमोडिटीज़ में। आई हैव नॉट बिन हैप्पियर विद माई ट्रेडिंग जब से कमोडिटीज़ को ट्रेड करना शुरू किया है। मैं निफ्टी बहुत एक्टिवली ट्रेड किया करती थी, बट नाउ जब से मैंने कमोडिटीज़ में शिफ्ट किया है, निफ्टी सिर्फ स्विंग पोजिशनल बेसिस पे हो गई है एंड कमोडिटीज़ भी मैं स्विंग ही करती हूँ, बट द अमाउंट ऑफ पोजिशंस, द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे यहाँ मिल रही हैं वो ओवर पावर कर जाती हैं इक्विटीज़ को एंड इट इज़ वेरी फन एज वेल। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आपको वोलेटिलिटी समझनी है, आपको देखना है कि मूव्स कैसे कैप्चर करनी है, कमोडिटीज़ एक बहुत अच्छी मार्केट है शुरुआत करने के लिए। स्टार्ट कर रहे हो तो क्वांटिटीज़ का ध्यान रखना, रश मत करना किसी भी चीज़ में, पहले हर एक कॉन्ट्रैक्ट को समझना,
अगर एक ट्रेड भी लेके देखना है उस चक्कर में, तो आप एक लॉट से एक बार ट्रेड करके देख सकते हो कि किस टाइप से फ्लक्चुएशन हो रही है, किस टाइप से मूवमेंट आ रही है, क्योंकि ट्रेड करके ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में बेटर पता चलता है। तो वो चीज़ आप कर सकते हो एंड उसके बाद जाके आप कमोडिटीज़ में ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। अभी आई एम वेटिंग फॉर अ गोल्ड ट्रेड हियर, तो देखते हैं एंड दैट्स इट। अगर आपका कोई भी और डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी स्ट्रैटेजी सीखनी है तो हाई प्रिसिजन ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आई एम ऑर्गेनाइजिंग ओवर द अपकमिंग वीकेंड एंड उसकी सारी डिटेल्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगी, सो डू चेक दैट आउट।